यू नो द मोस्ट ड्रेडेड थिंग इज ह्यूमिलिएशन। हमको क्या तरह कोई हमको ह्यूमिलिएट कर दे, अपमानित कर दे, तो वो सह नहीं पाता। जो व्यक्ति अपमान नहीं सह पाता है वो जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। हर तरह के अपमान को हजमाना पड़ेगा, तब जाके हमें आगे मजबूती से आगे जा सकेंगे। हा? एक तो डर है हमारे भीतर, दूसरा अपमानित होने का डर है, अपने आप को खोने का डर और अपमानित होने का। अरे भाई, तुम अपने आप को अपमान नहीं करोगे तो कोई और नहीं कर सकता तुम्हें। इसलिए वो कहना गीता में तुल्य मानापमान, मान और अपमान को समान रूप से देखो। कोई ताली बजाए तो तुम ऐसे कूदोगे, आसमान पे चढ़ जाओगे, कोई गाली देंगे तो तुम ऐसे धरती में धस जाओगे। तो ये नहीं बनेगी बात, पतंगा बना देना तंगा। और दूसरे ये है कि हम खुले दिमाग से सोचते नहीं हैं, कहीं सुनी बातों पर विश्वास करके बैठते हैं। अस्थिर चंचल मन, यही कारण है दूसरा समस्या, और ये दूसरा मुख है। तीसरा है हम खुद ही अपने मन में जो बीज गाड़ देते हैं वही पलपने लगता है। अंग्रेजी में बोलते हैं ना, एज यू सो सो शैल यू रीप। तो हमने ऐसा मन में गाड़ दिया एक संकल्प, फिर हमारे सामने सब ऐसा ही होने लगता है। अपना आत्मबल को हम नहीं पहचान पाते हैं। हमारे भीतर कितना शक्ति है, हमारे ख्यालों में, हमारे विचारों का कितना शक्ति है, ये नहीं जानते, ये भूल जाते हैं। ये भी ये एक आयाम हुआ। इस तरह से अलग अलग आयामों से हमें समस्याएं प्राप्त होती हैं। दूसरा कि हम एक सूक्ष्म दृष्टि, माने गहराई से किसी चीज को देखने की काबिल नहीं होते, सक्षम नहीं होते। सहनशीलता पूर्वक उस बात को समझना नहीं आता हमको। कई बार तो सुनते ही नहीं हम दूसरों की बात, अपने ही बात करते चले जाते। ऐसे करने वालों का भी सारे विघ्न आते हैं। तो इस तरह से तरह तरह की दिशा में हमें समस्याएं आती। बहुमुखी जो समस्या है, एक समस्या का बहुमुखी रूप है, कारण है। उन सबको निवारण करने के लिए हम सोचते